नमस्कार। केवल 34% बच्चों के द्वारा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए किया जा रहा है। ये एक सर्वे के द्वारा एक रिपोर्ट में कहा गया। रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा एक रिपोर्ट को लॉन्च किया गया, जिसमें कहा गया कि केवल 34% ही बच्चे हैं, ग्रामीण बच्चे, जो कि फ़ोन का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करते हैं। ये सर्वे क्या था? इस सर्वे का नाम था स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया 2023। इस सर्वे में मेनली हाईलाइट करना था कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल कैसा हो रहा है गांव के बच्चों में। इस रिपोर्ट का सर्वे कौन किया था? इस सर्वे को करने के लिए एक डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट बनाई गई थी, जो कि ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया और संबोधि रिसर्च एंड कम्युनिकेशन नाम के 2 एनजीओ है, उनके कोलैबोरेशन से ये डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट बनाया गया था, जिसने इस सर्वे को करा था। और इस सर्वे को करने के लिए टोटल 21 जो राज्य हैं, 21 राज्य में काफ़ी बहुत सारे ज़िले थे, उन ज़िलों में सर्वे किया गया। और 6 साल से लेकर 16 साल के जो बच्चे हैं, उनके बीच में उनके जो पेरेंट्स हैं, कुल मिलाकर 6229 पेरेंट के बीच में ये सर्वे किया गया है। पूरे भारत के 21 राज्यों के बीच में 6 साल से लेकर 16 साल तक के जो बच्चे हैं, उनके जो गार्जियंस हैं, उनके जो माता पिता पेरेंट्स हैं, उनमें सर्वे किया गया, जो कि 6229 पेरेंट थे। और उनमें सर्वे करने के बाद कुछ जो फाइंडिंग्स देखने को मिला। क्या क्या फाइंडिंग्स देखने को मिला? जैसे कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल बच्चे किस लिए कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं या पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पता चला। साथ साथ पता चला कि क्या सभी स्तर के बच्चे में स्मार्टफोन का इस्तेमाल एक समान है? क्या छोटे बच्चे कम इस्तेमाल कर रहे हैं या ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े बच्चे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? फिर पेरेंट का क्या एस्पिरेशन है, उन्हें पेरेंट बच्चों को कहाँ तक पढ़ाना चाहते हैं, और पेरेंट्स का इंगेजमेंट क्या है? पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन क्या इंगेजमेंट कैसा है, बच्चों से पूछ रहे हैं, क्या उसका रिस्पॉन्स देख रहे हैं या वो नहीं। साथ साथ फिर वो देखना, ये सर्वे में ये भी देखा गया, क्या अगर बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट कर रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है। और साथ साथ पेरेंट टीचर मीटिंग में क्या पेरेंट्स भाग लेते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के सर्वे किया गया। तो चलिए हम लोग इस सर्वे में सारे डिटेल्स को जानेंगे। ध्यान रखना, ये सर्वे को जो किसके द्वारा कंडक्ट किया गया, डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा किया गया। और इसको रिलीज किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज किया गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो फाइंडिंग्स हम लोग बात करते हैं स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर। तो गांव में जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, यानी कि 6 से लेकर 16 साल के जो बच्चे हैं, उनके बीच में 49.3 यानी कि 49.3% लोगों के पास, यानी 49.3% बच्चे के पास क्या है? स्मार्टफोन है। ठीक है, जिसमें से 76.7% बच्चे क्या इस्तेमाल करते हैं फ़ोन का? तो वीडियो गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी 76.7%, यानी अधिकतर बच्चे क्या करते हैं? फ़ोन का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? वीडियो गेम्स के लिए कर रहे हैं। मतलब बच्चे फ़ोन का इस्तेमाल एजुकेशनल एक्टिविटीज़ से ना करके जो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये रिपोर्ट में देखने को मिला। जिसमें से 56.6% जो बच्चे हैं, 56.6 बच्चे, वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल मूवीज़ को डाउनलोड करने के लिए और वॉच करने के लिए किया जा रहा है। उसका 47.3% बच्चे जो है फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं म्यूज़िक को डाउनलोड करने के लिए और सुनने के लिए। तो यहाँ पर ये डेटा है। तो कुल मिलाकर ज़्यादातर जो बच्चे, यानी कि 76.7% जो बच्चे फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। और 34% ही बच्चे ऐसे हैं जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल स्टडी रिलेटेड मटेरियल डाउनलोड करने के लिए करते हैं, जिसमें से केवल 18% ही बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन लर्निंग ट्यूटोरियल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल वगैरह देखते हैं। 18% ही बच्चे हैं ऐसा। तो ये था स्मार्टफोन के यूसेज को लेकर। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये जो चार्ट है, इसमें देख लेते हैं कि क्या जो एस्पिरेशन है ना, बच्चों को कहाँ तक पढ़ाना चाहते हैं जो गार्जियन है, पेरेंट्स हैं। इस सर्वे में जितने भी पेरेंट्स थे वो भाग लिए थे, उनके अकॉर्डिंग कहाँ तक बच्चे का पढ़ाने का एस्पिरेशन है। तो देखा गया कि 78% ऐसे पेरेंट देखने को मिला जो अपने लड़कियों को पढ़ाना चाहती है ग्रेजुएशन या उसके हायर डिग्री से। और अगर देखें अलग अलग कैटेगरी में देखें तो एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन ही प्रोवाइड कराने के लिए बॉयज़ में देखा गया 4.4% लोगों ने कहा कि बॉयज़ को एलिमेंट्री एजुकेशन तक ही पढ़ाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा। उसी प्रकार से गर्ल्स में 3.9 देखने को मिला। मतलब काफ़ी
लोग जो चाह रहे हैं कि वो अधिक से अधिक पढ़ाई करें। तो टोटल अगर दोनों को मिला के लेकर 4% ही लोगों ने ऐसा बोला कि हम सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन तक उसको दे पाएंगे। उसका सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बॉयज़ में 2.4%, गर्ल्स में 2.8%, कुल मिलाकर अब जो एवरेज है 3% लोगों ने कहा कि हम जो सेकेंडरी एजुकेशन दे पाएंगे। सेकेंडरी एजुकेशन तक पढ़ाने के लिए बॉयज़ में 11.1% है, 15.2% गर्ल्स में, यानी ओवरऑल जो एवरेज है वो 13% लोगों ने कहा कि हम अपने बच्चों को हायर सेकेंडरी तक पढ़ाएंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन तक पढ़ाने के लिए बॉयज़ में 49.6 है और गर्ल्स में 50.3% है। कुल मिला के एवरेज हो गया 50% बच्चों को कहा गया कि वो ग्रेजुएशन तक कराएंगे उनके गार्जियन, उसके पेरेंट्स। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी के लिए 32.5% और गर्ल्स के लिए 27.8% और एवरेज जो है 30% हो गया उन लोगों का, 30% देखने को मिला। तो अगर हम लोग पूरा ओवरऑल देखें तो गर्ल्स में 78% पेरेंट ने बोला कि हम लोग अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को ग्रेजुएशन या उससे आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, ओवरऑल 80% पेरेंट ने बोला कि हम लोग अपने बच्चों को ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन से अधिक पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर अगर इस चार्ट को देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि हायर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन तक अपने बच्चों को पढ़ाने में जो लड़कियाँ हैं उनकी संख्या, उनकी जो एस्पिरेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें थोड़ा सा कम जाता है। तो ये था एस्पायरिंग, यानी कि हायर एजुकेशन को, एस्पिरेशन को लेकर। और भी बहुत सारे फाइंडिंग्स है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब बात करते हैं, क्या सभी बच्चों में स्मार्टफोन का एक्सेस समान है? नहीं। तो जो छोटे बच्चे हैं उसमें देखा गया कि स्मार्टफोन वो लोग कब इस्तेमाल करते हैं और बड़े बच्चे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब जैसे जैसे उनका क्लास बढ़ता है, यानी उम्र बढ़ता है, वैसे वैसे उनका जो इस्तेमाल है एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए वो भी बढ़ रहा है और उसका फ़ोन का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग देखा जाए तो क्लास 3 से लेके उसके ऊपर के बच्चे हैं वो 58.32% का फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 58.32% ही जो क्लास 3 से लेकर ऊपर के हैं। उसके बाद छोटे बच्चे हैं उसमें से मात्र, यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 3 के बच्चे जो हैं उसमें 42.1% ही बच्चे इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर स्मार्टफोन का इस्तेमाल बच्चे वो एंटरटेनमेंट के लिए ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखने को मिला कि छोटे बच्चे कम स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और बड़े बच्चे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके पीछे रीज़न भी बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को स्मार्टफोन को इस्तेमाल करना नहीं आता, उनको उतना हैबिचुएट नहीं है, उनको उतना नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, इस वजह से कम इस्तेमाल करते हैं और उनको एक्सेस दिया भी नहीं जाता क्योंकि छोटे बच्चे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उसका जो एक्सेसिबिलिटी है कम देखने को मिला। खैर, अब आते हैं पेरेंटल एस्पिरेशन एंड इंगेजमेंट। क्या पेरेंट का एस्पिरेशन क्या है कि वो बच्चे को कहाँ तक पढ़ाएंगे, क्या उनका क्या वो जो एस्पिरेशन है उसके साथ इंगेजमेंट क्या। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर इस चार्ट में पेरेंट का जो एस्पिरेशन है उसको डिटेल में देखा। अब देखिए, कुल मिलाकर हम लोग को देखा जाए 78% पेरेंट ने क्या करें, अपने जो लड़कियों हैं उनको ग्रेजुएशन या उससे अधिक पढ़ाने की बात करें। और इंगेजमेंट, यानी कि अगर पढ़ाने की तो बात कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को ग्रेजुएशन करवाएंगे और ग्रेजुएशन से अधिक तक पढ़ाएंगे, लेकिन क्या उनका इंगेजमेंट उनको देखे हुए रहे हैं कि क्या मेरा बच्चा सही पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। तो इंगेजमेंट को लेकर भी यहाँ पर देखने को मिला। तो देखा गया कि पूरे सर्वे में 40% ही ऐसे बच्चे हैं जो अपने बच्चों से डेली कन्वर्सेशन करते हैं, डेली बात करते हैं कि आपके स्कूल में क्या पढ़ाया गया, क्या नहीं पढ़ाया गया, कैसा पढ़ाई चल रहा है, क्या क्या पढ़े हो। तो ये सब चीज़ को लेकर केवल 40% ही बच्चे 40% ही जो पेरेंट है वो अपने बच्चों से डिस्कस करते हैं और 32% जो है बच्चे हैं वो जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से सप्ताह में, यानी कि एक सप्ताह 2 सप्ताह के बाद ही डिस्कस करते हैं, बताओ तुम्हारा स्कूल में क्या पढ़ाया गया। तो इस प्रकार से देखने को मिला कि जो पेरेंट का एस्पिरेशन है कि हम ग्रेजुएशन तक या उससे अधिक पढ़ाएंगे वो तो ठीक है, अच्छी बात है, वो तो है, लेकिन इंगेजमेंट काफ़ी कम है। तो इंगेजमेंट और एस्पिरेशन में काफ़ी गैप देखने को मिल रहा है। तो ये गैप को कम करने की आवश्यकता है, सर्वे में ये फाइंड आउट किया गया। अब देखिए, क्या स्कूल में बहुत सारे बच्चे ड्रॉप भी कर रहे हैं। तो क्या क्या ड्रॉप आउट का रीज़न है। तो लड़कियों में देखा गया कि 36.8% जो पेरेंट हैं उन्होंने कहा कि जो उनकी बच्चे हैं, उनके डॉटर है, उनको ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि उनको फैमिली का अर्निंग्स है उसको कंट्रीब्यूट करना है, कि फैमिली में कुछ कमा के देना है। इस कारण से अगर वो बच्चे काम पे जाएंगे तो फैमिली को सपोर्ट हो पाएगा और उनका जो लाइफ फैमिली है वो चल पाएगा, जिसकी वजह से उनको स्कूल ड्रॉप करना पड़ता है। मतलब 36.8% जो लड़कियां हैं वो स्कूल ड्रॉप कर रही है फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। उसमें से देखा गया 36.8 में और भी अगर चेक किया गया, पूछा गया तो 31.6% है ना, वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं क्योंकि उनके जो बच्चे हैं उनको इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। 31.6% जो लड़कियां हैं वो ड्रॉप आउट कर रही है क्योंकि उनको पढ़ाई
में इंटरेस्ट नहीं है, और 21.1% है उनको घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, जिसकी वजह से वो ड्रॉप कर रही। तो कुल मिला के ये देखने को मिला कि लड़कियों में 36.8% का ड्रॉप आउट रेट है, जो कि बेसिकली वो लोग अर्निंग को प्रोवाइड कराने के लिए करते हैं, और कुछ 31.6% वैसे लड़कियां हैं जो स्कूल ड्रॉप कर रही हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। अब उसी प्रकार से अब लड़कों में बात करते हैं, बॉयज़ में। तो बॉयज़ में जो प्राइमरी रीज़न बताया गया वही है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी उनमें पढ़ाई को लेकर रुचि नहीं है। तो 71.8% जो ड्रॉप आउट हैं उन्होंने बोला कि हमको रुचि नहीं है पढ़ने में, इस वजह से हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं आगे। उसके बाद 48.7% लोगों ने बोला कि उनको फैमिली का जो फैमिली है उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है फैमिली अर्निंग में, जिसकी वजह से उनका पढ़ाई छूट गया। तो यहाँ पर इस स्कूल ड्रॉप आउट के रीजन में देखने को मिला कि लड़कों में ज़्यादातर रीजन लैक ऑफ इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से वो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, स्कूल ड्रॉप आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर है और जो एजुकेशन के लिए काम करते हैं और भी जितने जो ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है जिस पे काम करने की आवश्यकता है कि बच्चों में लैक ऑफ इंटरेस्ट है, स्टडी को लेकर वो जा रहा है। तो जो अधिकारी हैं और जो पॉलिसी मेकर है उसके अलावा सबसे मेन रोल है टीचर को ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहाँ पर कि क्यों बच्चों में लैक ऑफ इंटरेस्ट स्टडी को लेकर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पेरेंट टीचर मीटिंग को लेकर और लर्निंग इन्वायरमेंट को लेकर क्या इस रिपोर्ट में फाइंडिंग्स देखने को मिला। तो पेरेंट टीचर मीटिंग में 84% ही पेरेंट जो है जो मीटिंग्स होता है उसमें अटेंड करते हैं, 84% ही पेरेंट इसमें अटेंड करते हैं। उसके पीछे दो रीज़न दिया गया। पहला रीज़न दिया गया कि बहुत कम समय में बताया जाता है, कि शॉर्ट नोटिस दिया जाता है, कि मतलब कैसे कि पेरेंट टीचर मीटिंग परसों है तो कल बताया गया, तो इतना कम समय में जो गार्जियन होते हैं वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अटेंड नहीं कर पाते। दूसरा बताया गया वही कि जाने की इच्छा नहीं, लैक ऑफ विलिंगनेस। तो ये दो रीज़न बताया गया जिसकी वजह से पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट नहीं जाते हैं। उसके बाद लर्निंग इन्वायरमेंट को लेकर, तो पढ़ाई के लिए कि घर में क्या माहौल है उसके लेकर भी यहाँ पर बात कही गई। देखा गया कि टेक्स्ट बुक के अलावा जो बच्चों को किताब दिया जाता है, किताब के अलावा भी और भी पढ़ाई को लेकर जो मटेरियल है वो सिर्फ 40% ही पेरेंट्स जो है वो अप्रोप्रिएट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाई को लेकर, और बाकी लोग जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके पीछे कुछ रीज़न है। तो ये था फाइंडिंग्स यहाँ पर पेरेंट टीचर मीटिंग को लेकर और लर्निंग इन्वायरमेंट को लेकर। तो कुल मिला के सर्वे में काफ़ी बढ़िया से जो चीज़ें हैं उनको मेंशन किया गया। अब देखिए कुछ रिकमेंडेशन भी दिया गया। रिकमेंडेशन ये दिया गया कि जो जहाँ पर चीज़ पे कमी है वहाँ पर हम लोग को देखने की आवश्यकता है, जो टारगेट एफर्ट है वो देना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो जो एजुकेशनल इन्वायरमेंट है घर में, एजुकेशनल इन्वायरमेंट घर में उसको इन्हांस करना पड़ेगा, मतलब घर में पढ़ाई का माहौल जो है उस पर काम करने की आवश्यकता है। साथ साथ जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल है और एंटरटेनमेंट है उसको बैलेंस करने की आवश्यकता है। ऐसा यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा कि बच्चे स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए तो उनसे स्मार्टफोन ना दो या बैन कर दो, तो वो भी एक तरह से खतरनाक है, क्योंकि आगे आने वाली जो जनरेशन है उसमें टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। तो अगर हम लोग स्मार्टफोन को बच्चों से दूर कर दे तो हो सकता है कि वो टेक यानी कि साइबर वर्ल्ड यानी कह सकते हैं टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाएंगे। तो उनको उनके साथ लेके चलना और पढ़ाई को भी बैलेंस करना कि वो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए मतलब उसी में खो जाए और पढ़ाई को नकार दे। तो ये नहीं करने के लिए जो पेरेंट्स हैं उसको ध्यान देना होगा। उनको आवश्यकता है कि जो एंटरटेनमेंट है और जो पढ़ाई है उसको लेकर बैलेंस करना होगा। उससे पहले जो पेरेंट्स हैं उनको चेक करना पड़ेगा, उनको इंगेज करना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ, तब जाके ये चीज़ें सुधरेगी। तो ये सब कुछ रिकमेंडेशन दिया गया है। उम्मीद है आप लोगों को इस रिपोर्ट के बारे में जो फाइंडिंग्स है वो जानने को मिला होगा। और अगर आपको कोई भी जो लेक्चर है उसका अगर PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम से जुड़कर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।